इलस्ट्रेशन नंबर 1.11 स्टूडेंट यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देखो ये वाई हुई और जेड मीन्स ये प्लेन से बाहर आने वाली जो जो एक्सिस है, डायरेक्शन है, वो होती है जेड डायरेक्शन। तो ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। तो ये तीनों में से ओनली एक्स डायरेक्शन में ही फील्ड है। उसका मतलब अगर क्यूब को हम ऐसा रखेंगे तो फील्ड यही डायरेक्शन में है फील्ड। ओके, ये डायरेक्शन में फील्ड नहीं है और ये डायरेक्शन में फील्ड नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें ढूंढना क्या है? तो हमें ढूंढना है द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ये क्यूब में से पास होने वाला फ्लक्स। देखो फील्ड यही डायरेक्शन में है, इसीलिए जो फ्लक्स है वो कौन सी सरफेस देगी? तो फ्लक्स एक वन वाली सरफेस देगी। आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये वन वाली सरफेस और यहाँ पर ये पीछे वाली वो सरफेस टू वाली सरफेस। तो ये सरफेस और ये सरफेस ही फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन करेगी। ये वाली सरफेस, जो बाकी की जो सरफेस है उसमें से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फील्ड ही जीरो है। फील्ड जीरो होता है तो फ्लक्स जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें फ्लक्स ये साइड से मिलेगा और दूसरी ये वाली साइड से मिलेगा। तो ये वाली जो साइड है उसका जो फ्लक्स है वो हम φ1 दे देंगे नाम उसका। तो ये जो सरफेस है उसका फ्लक्स φ1 और ये जो सरफेस है उसका फ्लक्स φ2। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब इज कितना होगा फ्लक्स? तो वो होगा φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखो φ1 इज इक्वल टू होगा या इसमें से पास होने वाला जो फील्ड है वो फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट प्लस ये सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यहां पर स्टूडेंट देखो आप कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है वो कितना है? वो तो Ex है। तो Ex की वैल्यू ये यहां पर रखूंगा Ex और ये एरिया वेक्टर इनटू cos थीटा, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को निकालेंगे तो cos थीटा लिखना पड़ेगा। और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये सरफेस में से पास होने वाला भी फील्ड कौन सा है? Ex है और एरिया वेक्टर और cos थीटा। देखो यहाँ पर जो Ex है उसकी वैल्यू कितनी है? तो वो Ex है वो यहाँ पर मैं Ex1 लिखता हूं। क्यों? क्योंकि सरफेस 1 के लिए और ये Ex2 दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पर थीटा, देखो थीटा मीन्स किसके बीच का थीटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? तो ये रहा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड Ex1 नाम दिया है मैंने वन सरफेस के लिए। और उसका जो एरिया वेक्टर कहां पर होगा? तो देखो ये सरफेस है, ये वाली सरफेस 1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है लेकिन प्लेन ऐसा है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर देखो एरिया वेक्टर होता है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा ये केस के लिए? तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा हियर, ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये और थीटा इज इक्वल ये केस के लिए कितना है? तो वो ऑपोजिट है इसलिए 180 डिग्री हो जाएगा। और इसके लिए हम देखेंगे ये केस के लिए सरफेस 2 के लिए एंगल कितना होगा? तो उसके लिए हम देखेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की Ex2 और एरिया वेक्टर भी देखो सरफेस ऐसी है तो एरिया वेक्टर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो भी एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन सेम ही डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर ये केस के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमें मिलेगा Ex1 a cos 180। cos 180 कितना होता है? -1। तो यहाँ पर मैं -1 लिख देता हूँ, ये -1 हो गया।
प्लस EX2A cos 0 मीन्स 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें EX1 की वैल्यू और EX2 की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं। देखो EX1 इज इक्वल टू क्या, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो अल्फा तो कांस्टेंट है, x⁴1/2। देखो x का डिस्टेंस है, तो ये सरफेस 1 के लिए, तो ये ओरिजिन से ये साइड का डिस्टेंस कितना है, मैंने लिखा है यहाँ पर a। तो ये हमारे ये सरफेस 1 के लिए x कितना होगा, a होगा, और उसका पावर 1/2। ओके, अब 2 के लिए EX2, तो उसके लिए भी अल्फा तो कांस्टेंट है, और डिस्टेंस सरफेस 2 का कितने डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, तो यहां से यहां पर a और यहां से ये साइड a, तो टोटल कितना होगा 2a। तो यहां पर हुआ 2a⁴1/2। चलो एरिया कितना होगा दोनों के लिए, दोनों सरफेस सेम ही है, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो कोई भी एक सरफेस लो, ये लेंथ लेते हैं तो ये ब्रेथ हो गई, तो सेम ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वो हो जाएगा a और a, तो a² हो गया। तो दोनों केस के लिए प्लेट जो ये सरफेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर हम 1 दे दिया, ये इक्वेशन नंबर हमने 2 दे दिया। तो यूज इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा यहां पर माइनस EX1, तो ये अल्फा a⁴1/2 इंटू एरिया, एरिया कितना है, तो a², ये ब्रैकेट हम पूरा कर देते हैं, प्लस EX2 ये रहा, तो उसका हुआ अल्फा, ये 1/2 है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, तो यहां पर √2, क्योंकि 2 का 1 पावर 1/2 उसको हम √2 लिख सकते हैं, और ये a का कितना हो जाएगा 1/2। ओके, तो मैंने यहां पर EX2 की वैल्यू रख दी, ये बाकी यहां पर, तो a कितना है a², तो यहां पर इंटू a² है। अब देखो पावर बेस सेम है, और पावर जो बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन हो जाता है। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू माइनस अल्फा, देखो बेस सेम में पावर का एडिशन हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, पावर एलसीएम ले लो, तो ये 4 इंटू 1 5/2, तो a का पावर कितना हो जाएगा, a⁵5/2 हो जाएगा, प्लस यहां पर अल्फा √2 a⁵5/2। ओके, तो यहां पर हमें ये मिला फ्लक्स। कॉमन कुछ निकल सकता है, कॉमन निकाल दो, कॉमन क्या निकलेगा, तो अल्फा a⁵5/2 कॉमन। ओके, इसको आगे वाला, और यहाँ पर -1 ये यहाँ पर बचता है, और +1/2 यहाँ पर बचता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर दिया अल्फा इज इक्वल टू 800। ए कितना है, तो ए है 0.1 मीटर, ये रहा अल्फा, सॉरी ए दिया है हमें, अल्फा है हमारा 800। ओके, और ए कितना है, तो ये ए है, a इज इक्वल टू 0.1 मीटर, तो यहां पर 0.1 मीटर ⁵5/2 -1, और √2 कितना होता है वैल्यू 1.4142 ये वैल्यू होती है। तो यहां पर 800 इंटू 0.1 ⁵5/2, और देखो 1.4142 में से -1 निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 0.4142। स्टूडेंट इसको अप्रोक्सीमेटली आप निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1.05
न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर ये फ्लक्स मिला। ओके, तो ये जो हमारा क्यूब है उसमें से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो इतना हमें मिला। तो ये हमारा ए था, ए का आंसर हमें मिला ये। और अब बी का ढूंढना बाकी है। तो बी पार्ट का हमारा आंसर होगा, देखो क्या ढूंढना है बी में, चार्ज विद इन द क्यूब। तो ये क्यूब में चार्ज कितना होगा, तो यूजिंग गॉस लॉ। ओके, कितना होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स हमारे पास है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, तो क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू हमने निकाली 1.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर मिलेगा 9.27 समथिंग इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो स्टूडेंट ये हुआ चार्ज, ये क्यूब में जो चार्ज है वो कितना होगा, 9.27 इंटू 10⁻⁻12। तो ये पार्ट बी का आंसर था। तो ये है आंसर इलस्ट्रेशन नंबर 1.11 का।